अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम चीज़ देखेंगे, आप एक जो बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है उसको आप ब्लेड टेम्पलेट मींस लारावेल के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो ब्लेड टेम्पलेट बूटस्ट्रैप का जो टेम्पलेट मिलता है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट HTML होती है। तो अब काफ़ी बच्चे जो है उसमें कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से वो जो बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है उसको आप लारावेल का जो ब्लेड टेम्पलेट है उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपके पास जो बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है, जैसे मेरे पास ये यहाँ पे टेम्पलेट है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, सबसे पहले हमारे पास जो मेन फाइल्स हैं, जो पेजेस हैं हमारे पास, हम उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जैसे इंडेक्स हमारे पास एक पेज है, उसके बाद बाकी जो पेजेस हैं वो यहाँ इस पेजेस वाले फोल्डर के अंदर है। यहाँ से इनको पहले कॉपी करके आप क्या करेंगे, आपके पास जो यहाँ पे रिसोर्सेज या व्यूज़ वाला रिसोर्सेज में जो व्यूज़ वाला फोल्डर है ना, वहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले तो आप ये काम करेंगे, जो आपके पास जो बूटस्ट्रैप का जो टेम्पलेट है ना उसको इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो आपका है वो ये है कि भाई ये जो जितने भी आपके पेजेस हैं, आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ उसकी एक्सटेंशन चेंज करनी है। आपके पास जो भी एडिटर है जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें ये जो फाइल्स हैं इनको रीनेम करेंगे। जैसे मेरे पास PHP स्टार में, तो इसमें रीनेम करने के लिए आपके पास है जी रिफैक्टर में जाए और रीनेम करें। और यहाँ पे जो .html की है ना उसको रिमूव करके आप लोग लिखेंगे .blade.php। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें दोबारा बार बार लिखना ना पड़े। अब जब इसको ओके करेंगे तो आप देखें कि ये जो index.html था ना, वो हमारे पास अब ब्लेड टेम्पलेट में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ एक्सटेंशन चेंज करनी होती है जब आप बूटस्ट्रैप में यहाँ पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास है जी कैलेंडर में, इसको भी आपको दिखाने के लिए चेंज कर देते हैं। इसके वही ब्लेड टेम्पलेट में कर देते हैं .blade.php जो है ना उसको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब रिप्लेस कर देते हैं HTML को रिप्लेस करते हैं .blade.php के साथ। ठीक है, सेम ऐसे अब यहाँ पे हैं गैलरी में आने के बाद दोबारा से इसको भी सेम वही काम करें। मतलब जितनी भी आपकी .html की फाइल्स हैं ना, जो बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं फ्रंट एंड की, आप क्या करेंगे, सब में जाके ना उनकी जो एक्सटेंशन है उसको रिप्लेस कर देंगे .blade.php के साथ। अगर तो आप लोग ने लारावेल का ही टेम्पलेट डाउनलोड किया है तो उसके लिए कोई मसला नहीं, वो आपको सेम जो है ना वो .blade.php की एक्सटेंशन के साथ ही फ्रंट एंड मिलता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो है अभी वो नहीं था उस तरीके से, तो हम सिंपल इस तरीके से करें। अच्छा, उसके बाद अब सिर्फ जब टेस्ट करते हैं ना, आप व्यू करते हैं क्या ये जो टेम्पलेट है वो काम भी कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना एक व्यू बना लें टेस्ट करने के लिए, उसको मतलब राउट बना लें टेस्ट करने के लिए। जैसे मैंने एक राउट बना लिया है, उसको एक सिंपल स्लैश रख दिया और उसको रिटर्न व्यू कर रहा हूँ इंडेक्स का, जो हमारे पास यहाँ पे खड़ा है। इंडेक्स का व्यू रिटर्न करना है, तो हम इसको ज़रा चेक करते हैं कि हमारे पास आ भी रहा है कि नहीं। इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा एक इश्यू है, हम इसको पहले सेट कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास इश्यू ये है कि यहाँ पे जो है ना, एक मिनट, अभी आ गया आपके पास। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑलरेडी मेरे ख्याल में कैश में कुछ पड़ा था, पिछला हमारा कुछ हिसाब किताब पड़ा था, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें पड़ी थी कैशे में, मींस जो वो टेम्पलेट था वो। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब एक मतलब आपका एक जो पेज है कंपाइल हो जाता है तो उसकी एक फ़ाइल भी बनती है ना, यहाँ पे स्टोरेज में व्यूज़ में यहाँ पे आपकी फ़ाइल्स बनती हैं। तो शायद कैशे में उसका कुछ CSS फाइल्स वगैरह पड़ी नहीं, तो उसने उस तरीके से दिखा दी है। तो हम हमारा जो अभी जो अब कॉपी पेस्ट करेंगे ना, जो टेम्पलेट्स चेंज करेंगे उनकी एक्सटेंशन, तो आपको ऐसे ही नज़र आएगा। क्योंकि अगर तो उनकी CSS फाइल्स उनके साथ अटैच्ड हैं तो आपको प्रॉपर एक टेम्पलेट नज़र आएगा, अदरवाइज़ आपको ऐसे ही नज़र आएगा कि टेम्पलेट जो है ना आपका वो वर्क मतलब CSS और JS जो फाइल्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं हैं, तो इसकी वजह से। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप लोगों ने जाके चेक करना है आपका जो टेम्पलेट है उसमें कि आपके जो CSS या JS फाइल्स हैं वो कहाँ पे पड़ी हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डॉट प्लगइन्स का जो फोल्डर है ना, हमारे पास जितनी भी CSS की फाइल्स हैं वो वहाँ पड़ी हैं। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम जी प्लगइन का फोल्डर। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करके हम जाके पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे पेस्ट करेंगे, क्योंकि हम इनको यूज़ करेंगे ऐसे एसेट्स। ठीक है, ऐसे एसेट्स यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको पेस्ट करते हैं पब्लिक के फोल्डर में।
हम इनको एज एसेट्स अपना यूज़ करेंगे, तो हम इसको पब्लिक के फोल्डर में जाके पेस्ट कर देंगे। वो जो हमारे पास JS या CSS की जो फोल्डर होगा ना, उसको अब इसको पेस्ट होने देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है ना, हम उस पर चलते हैं। अच्छा, तो हमारे पास वो जो फाइल्स हैं CSS और वो जो फोल्डर है वो यहाँ पे पेस्ट हो गया, जिसके अंदर प्लग्स इन वाला फोल्डर, और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है, जो जिनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने टेम्पलेट में। तो इसके अलावा हम ये इनको फिर क्या करते हैं, जब हमारे पास वो CSS या JS के जो फोल्डर जो फाइल्स वाला फोल्डर है, अगर वो कॉपी पेस्ट हो गया है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे आपके CSS या JS के पाथ दिए गए हैं ना, एक सिंपल सा काम करना है आप लोगों ने। वो ये है कि भाई आप ब्रैकेट्स लगा के एसेट लिखेंगे। एसेट लिखने के बाद यहाँ पे अगर तो डबल कोटेशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डबल कोटेशन है, तो डबल कोटेशन के हम अंदर हम सिंगल कोटेशन यूज़ करते हैं। तो आप इस तरीके से ये लिखेंगे बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अगर इसके मज़ीद कुछ करना है तो ये क्या करें आप, ये जो आपका पाथ दिए गया है ना, इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दें। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, सिंपल से काम है। अगर पेस्ट दरमियान में मतलब सिंगल कोटेशन के बीच में नहीं भी करना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद दोबारा से आप जो नेक्स्ट आपके पास फाइल है जहाँ पे पाथ दिया गया है किसी CSS या JS फाइल का, तो उसमें भी ऐसे ही करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो जो टेक्स्ट है उसको दरमियान मतलब सिंगल कोटेशन के बीच में पेस्ट नहीं करता, मैं जस्ट यहाँ पे जो है ना पाथ ही लगा देता हूँ, मतलब वो एसेट वो उस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। लेकिन उससे पहले हम इस चीज़ को करते हैं ताकि हमारे पास वो जो काम है ना वो सेम सही तरीके से हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास जितनी भी CSS की फाइल्स हैं ना वो इंक्लूड हो गई हैं। अब यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही पेज को इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ कि जो पाथ है ना उनका CSS फाइल्स का वो क्या आ रहा है। अब हेड में जाएं, क्योंकि आपके CSS फाइल्स टोटल यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं उनका जो पाथ दिया गया है, प्लगइन स्लैश फॉन्ट ऑसम फ्री स्लैश CSS स्लैश, और इस तरीके से। इसको दोबारा से अगर रिफ़्रेश करेंगे तो रिफ़्रेश करने के बाद अब दोबारा से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि उसका जो पाथ है ना वो क्या बना है। यहाँ पे हेड में जाएं, हेड वाले टैग में। अब यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं उसका पाथ जो है ना वो चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि ये जो CSS फाइल्स हैं वो हमारी प्रॉपर काम कर रही हैं। मज़ीद हमने क्या करना है, हमने हमारी अभी भी कुछ ना कुछ CSS फाइल्स मिसिंग, जिसकी वजह से वो टेम्पलेट जो है ना वो सही तरीके से शो नहीं हो रहा। तो तब आप क्या करेंगे, आपके पास जो टेम्पलेट है ना उसमें जाके चेक करें कि कोई ना कोई CSS की जो फाइल है वो मिसिंग है। जैसे बाकी जितनी भी CSS की फाइल्स थी वो प्लगइन के फोल्डर में थी, और ये जो आपके पास CSS की फाइल है वो डिस्ट वाले फोल्डर में है। तो आप यहाँ पे डिस्ट वाले यहाँ पे चेक करें, आपके पास यहाँ पे मिलेगा आपको डिस्ट वाला फोल्डर। इसको भी कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको भी आप पब्लिक वाला जो फोल्डर है ना उसमें जाके पेस्ट कर दें, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद हम इसको मज़ीद फिर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मतलब अपने जो टेम्पलेट है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल करने से पहले हमें इसको ना लाजमी है कि पेस्ट करना पड़ेगा। अगर तो आपका HTTPS का जो लिंक है, मीन्स लाइव से कोई लिंक आप ऐड कर रहे हैं, तब तो उसके लिए नहीं है ये सारा प्रोसेस। लेकिन अगर आपके पास डाउनलोडेड जो CSS फाइल्स हैं तो उसके लिए लाजमी है कि भाई आप इस तरीके से वो टेम्पलेट जो है ना उसको सेट करेंगे। अब यहाँ पे जाके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो टेम्पलेट है वो प्रॉपर जो जिस तरीके से शो होता है, जो एक प्रॉपर टेम्पलेट बना हुआ है सेम उस तरीके से शो हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अभी भी आप इसको अगर इंस्पेक्ट करके चेक करें, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम किया ना, इसको दोबारा से रिफ़्रेश करना है। अगर कोई फाइल मिसिंग है जिसका कहता है कि भाई उसको हमें लगाना चाहिए, नहीं, अभी इस टोटल जितनी भी फाइल्स हमारे यहाँ पे इंक्लूड हो गई हैं, ठीक है। इंक्लूड होने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने काम करना है। अगर तो आप मज़ीद इसको जैसे आपके पास ये साइड बार है, आप चाहते हैं कि बार बार मुझे साइड बार में हर पेज में जाके लिंक्स जो हैं वो अपडेट ना करने पड़े, बस एक मरतबा साइड बार बना दिया है, एक ही जगह पे साइड बार को रख दूँ और उसको हर बार मैं उसको यूटिलाइज़ कर लूँ, ठीक है, उसको इंक्लूड कर दूँ। तो उसके लिए है आपके पास बेशक आप यहाँ पे जो है ना व्यूज़ में जाके एक फ़ोल्डर बना लें या ऐसे ही रख दें। तो आप एक साइड जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ लेआउट्स का, ठीक है, लेआउट्स। और इसमें हम एक फ़ाइल बना देते हैं जी साइड बार की, ठीक है। PHP की फ़ाइल आएगी साइड बार डॉट ब्लेड
डॉट PHP की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, अब ये आपके पास इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे जो आपके पास साइड बार है ना, यहाँ पे आपके पास जी ये है बल्कि हम यहाँ से देख लेते हैं जी इसको। हमारे पास ये जो टोटल साइड बार है ना, इसका जो कोड है वो कितना बनता है। आप इसमें जाएं और आपको ना जहाँ पे टोटल मेंशन करके देगा ना साइड बार का, उसको जाके अब ये आपके पास ये जो साइड है ना, अब ये आपके पास वो जो साइड बार है। ठीक है, यहाँ पे अब जाके हम सर्च करते हैं ASIDE साइड। ठीक है, इसको उठा के यहाँ से बेशक आप कट कर लें, सॉरी इसको यहाँ से उठा के कट कर लें और यहाँ पे आके इस चीज़ को पेस्ट कर दें। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब जब भी आपको जो ये जो साइड बार है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अब यहाँ पे @include। ठीक है, और यहाँ पे वो जो साइड बार है उसका पाथ दे देंगे, जैसे हमारे पास लेआउट्स डॉट साइड बार। ठीक है, हमारे पास अब दोबारा से इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास वो जो साइड बार है ना वो प्रॉपर एक अलहदा बन गया। अब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इस साइड बार को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपके पास ये साइड बार बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से बन गया है। ठीक है, अब साइड बार के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने काम करना है और ये है कि भाई अगर तो आप अलहदा जो पेजेस हैं उनको बनाना चाहते हैं कि पेजेस आप टोटल जो आपका एक टेम्पलेट है ना वो एक ही जगह पर है, बस आप वो जो उसका मेन कंटेंट है ना उस पेज का उसको उठाएं और उसको यूज़ कर लें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएं, आपके पास है जी कंटेंट मतलब जो मेन कंटेंट है ना, अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारे पास मेन इस डैशबोर्ड का जो कंटेंट है ना वो नेव बार भी नहीं होता हमारे पास और ये साइड बार भी नहीं होता। मेन कंटेंट जो है ना ये होते तो हैं लेकिन ये हर जगह पे यूज़ होते हैं। जैसे नेव बार है ये भी हर जगह पे यूज़ होगा आपका हर पेज में, और जो साइड बार है वो भी हर पेज में यूज़ होता है। तो इन दोनों को चीज़ों को छोड़ के हम बाकी जो चीज़ें हैं ना, हमारे पास जो एक मेन कंटेंट है तो हम इसको जो है इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाके चेक करें, आपके पास जो है ना मेन जो कंटेंट है ना कंटेंट रैपर और सेक्शन। ठीक है, कंटेंट रैपर को हम यहाँ से बेसिक कंटेंट रैपर को देख लेते हैं। हमारे पास ये कंटेंट रैपर और यहाँ पे सर्च करें। ठीक है, कंटेंट रैपर इसको सर्च करें और सर्च करने के बाद आप इसके लिए ना एक अलहदा से फ़ाइल बना लें। मैं इसको बता देता हूँ पहले, आप इसको यहाँ पे फ़ाइल बना के ना इसको आप एक अलहदा फ़ाइल बना के यहाँ पे उसको नाम दे दें जी डैशबोर्ड का .blade.php। ठीक है, और इसको भी आप ऐसे पेस्ट कर दें। उसके बाद अब क्या करना है, क्योंकि अब ये इसके अलावा जितना भी टेम्पलेट है ना आपने हर मरतबा इसी को ही यूटिलाइज़ करना है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे @yील्ड। ठीक है, @yील्ड लिखेंगे ना, इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक न्यू जो है ना एक पेज पे आएंगे ना, जैसे डैशबोर्ड है, अगर डैशबोर्ड पे जब आएंगे ना उसका जो पाथ देंगे आप यही इसी डैशबोर्ड वाली फाइल का ही देंगे। मैं आपको इससे पहले दिखा देता हूँ। अब हम अगर आप डैशबोर्ड पे जाना चाहते हैं ना तो हम यहाँ पे पाथ देंगे डैशबोर्ड का। ठीक है, डैशबोर्ड का पाथ देंगे तो हम अब इसके बाद आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको ना थोड़ा सा इस तरीके से नज़र आएगा, क्योंकि अभी उसके अंदर जो CSS फाइल्स हैं वो सारी नहीं हैं। तो इस डैशबोर्ड वाले पेज को कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे वो ये है कि पहले आप इंडेक्स वाले पेज में जाएं, यहाँ पे आप एक कीवर्ड लिखेंगे जहाँ पे वो आपका मेन जो कंटेंट है ना, जो कंटेंट रैपर जो हम अभी एक डिव को पेस्ट किया कॉपी किया है, तो आप क्या करेंगे ये लिख के ना इसको कोई ना कोई इसके अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर कोई ना कोई नाम दे देंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ कंटेंट यहाँ पे। ठीक है, कंटेंट लिखने के बाद ये जो कंटेंट के अंदर आप लोगों ने ये जो चीज़ लिखी है ना, दोबारा से जो पेजेस हैं ना डिफरेंट पेजेस, जैसे हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड है, यहाँ पे इसको एक चीज़ लिखेंगे सेक्शन। ठीक है, इसके अंदर वो कंटेंट जो हम कंटेंट, अब ये जो कंटेंट है ना इसको दोबारा से माइंड में रखना, ये जो कंटेंट है ना ये सेम ये वाला कीवर्ड जो है ना आपके पास ये सेम होना चाहिए। कंटेंट यहाँ पे भी है और हमारे पास ये बिल्कुल सेम यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, इसको कर दें यहाँ पे एंड सेक्शन। ठीक है, अब आपके पास जो है ना कंटेंट ये आपके पास एडजस्टमेंट होगा, अभी भी आपको वो चीज़ शो नहीं होगी। तो मैं इससे पहले आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप ये जो
अच्छा, मैं इस तरीके से आपको बता देता हूँ कि आपके पास लाइक जैसे ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब उनको अलहदा-अलहदा कर देते हैं, तो अब उसके बाद जब जोड़ना चाहते हैं ना, अब एक्सटेंड करते जाते हैं हर चीज़ को ना। एक टेम्पलेट बना लिया, अब उसमें मज़ीद जो है ना, अब उसको एक्सटेंड कर देंगे, फिर से एक टेम्पलेट बनाया, उसको एक्सटेंड कर देंगे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्सटेंड, ठीक है। एक्सटेंड लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जी आपके पास वो जो एक मेन फाइल है, मतलब ये डैशबोर्ड है, और इसके अलावा जितनी भी हमारे पास डाटा है ना उस लेट टेम्पलेट का, वो जहाँ पे है ना वो उसका पाथ देंगे हमारे पास, क्योंकि इंडेक्स में है तो हम यहाँ पे देंगे जी इंडेक्स, ठीक है। इसको सेव कर दें और इसको दोबारा से रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि टोटल जो है ना आपका एक टेम्पलेट जो है ना वो एक थोड़ा एडजस्ट हो गया है। अब इसका जो मज़ीद एडजस्टमेंट में एक और पेज आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे अब मैं इसको ना, ये जो इंडेक्स वाला पेज है ना हमारे पास ब्लेड टेम्पलेट है, इसको उठा के मैं लेआउट में रख देता हूँ, ठीक है। लेआउट में रखने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे पाथ बनेगा ना एक्सटेंड्स के अंदर, वो उसको भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। उससे पहले हम एक दो और भी जो पेजेस हैं उनको बना लेते हैं, ताकि हमें सही तरीके से एक शो हो, हमें उस चीज़ की थोड़ी समझ आए। ठीक है, अब ये मूव हो गया और यहाँ पे भी उसने ऑटोमेटिकली ना हमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर तो यहाँ पे चेंज नहीं करता तो आपको खुद से करना पड़ेगा। अच्छा, एक तो डैशबोर्ड का हम लोगों ने बना लिया, इसके अलावा मैं एक और पेज आपको बना के दिखाता हूँ ताकि वहाँ से आपको समझ आएगी। मेन जो चीज़ है ना वो इंडेक्स पेज है। अगर आप लोगों ने मतलब इंडेक्स लिख दें, आप कुछ भी उसका नाम लिख सकते हैं। एक जो ये जो अगर आप लोगों ने बना लिया है ना, उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, वो सिर्फ उसका जो पेज का जो मेन कंटेंट होगा ना, अब उसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास। अब जैसे हम लोग यहाँ पे, वैसे ये जो जे क्यूरी की फाइल्स हैं ना, इनका भी आप जो है ना पाथ देंगे। हम इनको पहले पाथ दे देते हैं, उनका वो जो एसेट्स जो हम लोगों ने CSS में यूज़ किए ना, यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। एसेट और जस्ट इतना करना है, बाकी वो जो उनका पाथ जो है ना ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब इतना करने के बाद अब हम दूसरा एक पेज बना रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको ओपन करते हैं, और ये जो हमारे पास गैलरी वाला पेज है ना, या विजेट वाला हम पेज बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा वर्किंग में ला देते हैं ताकि हमें उस चीज़ की समझ आए, ठीक है। अब विजेट वाला जो पेज है ना, इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद आप वो जो मेन आपके पास रैपर है ना, कंटेंट रैपर। अच्छा, ये जो टेम्पलेट है मेरे पास, उसका जो मेन कंटेंट है ना, मेन कंटेंट से मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। मेन कंटेंट का मतलब वो चीज़ होती है जो सिर्फ उसी पेज पे यूज़ होती है। उसके अलावा जैसे कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे कॉमन चीज़ें हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड है, मतलब ये साइड बार है, और ये आपके पास नेव बार है। ये वो चीज़ें हैं जो हर पेज पे यूज़ होती हैं, ठीक है। मेन कंटेंट या कंटेंट रैपर जो है ना, वो ये चीज़ होती है। जैसे अब यहाँ से आप इस चीज़ को ले लें, ठीक है। जितना भी है ना आपके पास ये टोटल, ये सब डैशबोर्ड इसी पेज पे शो होगा, इसके अलावा किसी भी पेज पे शो नहीं होगा। तो ये कंटेंट रैपर है हमारे पास। कंटेंट रैपर कहते हैं, आपके पास मेन कंटेंट किसी जगह पे क्लास का नाम दिया होगा डिव में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंटेंट रैपर है ना, इसको सर्च करें और ये आपके पास कंटेंट रैपर एक चीज़ आ गई है। इसको उठाएं यहाँ से, इसको बेशक कट कट कर लें, यहाँ से इसको कट करें। और इसके अलावा जितना भी आपके पास कोड है ना यहाँ पे, क्योंकि ये बाकी जितना भी कोड हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स के अंदर है हमारे पास, इसको रिमूव कर दें यहाँ से दोबारा से। अब एक ये जो विजेट वाला पेज है ना, इसको किस चीज़ का एक्सटेंड, किस चीज़ में एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है ना किस ब्लेड टेम्पलेट में एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वो है हमारे पास लेआउट्स डॉट इंडेक्स, ठीक है। इसमें मज़ीद हम एंड का एक्सटेंड कर रहे हैं। अब एक्सटेंड, ये जो जब एक्सटेंड करते हैं ना, हम ये जो उसके बाद एक सेक्शन चीज़ लिखते हैं, सेक्शन में कंटेंट, ठीक है, और एंड सेक्शन। और यहाँ पे हम इसको पहले पेस्ट कर देते हैं, मैं बता देता हूँ उसके बाद। ये जो कंटेंट है ना, ये बेसिकली वो ये जो आपके पास यहाँ पे एक चीज़ है ना, यील्ड, जो हम लोग ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, यील्ड का कीवर्ड, यील्ड। अब हमारे पास ये जो सेक्शन है ना, इसको उठा के वो क्या करता है, इस जगह पे जाके लगा देता है। जब हम उस पेज को इस जगह पे लगा देता है, और इस जगह पे लगाने के बाद क्या करता है, इसको ना ये हमारे पास जो चीज़ होती है ना, जो जिस ब्लेड टेम्पलेट को हम कॉल कर रहे होते हैं, रिटर्न कर रहे होते हैं, उसको एक्सटेंड कर देता है। इंडेक्स या आप जो भी नाम लिख रहे हैं ना, जहाँ पे आपका एक टोटल मेन कोड है और उसमें चीज़ें एक्सटेंड कर रहे हैं ना,
वहाँ पे जाके ये जो है ना आपका जो कोड है, जो ब्लेड टेम्पलेट का कोड है, उसमें एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, एक्सटेंड पहले आपको कहता है कि भाई ये जो है ना ये जो ब्लेड टेम्पलेट है इसको एक्सटेंड करेगा, और किस फाइल में जाके एक्सटेंड करेगा वो है, अब उसका पाथ देंगे। जैसे लेआउट्स डॉट इंडेक्स हमारे पास जो यहाँ पे फाइल है, ठीक है, लेआउट्स सॉरी लेआउट्स डॉट इंडेक्स, इसमें जाके एक्सटेंड करेगा उसको, और एक्सटेंड किस जगह पे करेगा वो जगह आप यहाँ पे उसको सेक्शन बता देते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल सेक्शन भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक यहाँ पे एक सेक्शन है, और मैं इसी को दोबारा से कॉपी करके ना अब यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल सेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से वो जो है ना बल्कि इसको ना थोड़ा सा एक और यील्ड बना देते हैं हम, सेक्शन कंटेंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंटेंट 1। ठीक है, अब यहाँ पे आके इसको भी कंटेंट 1 कर दें, तो अब यहाँ पे जाके चेक करेंगे। बल्कि अभी तो हमारे पास ये विजेट वाला है, हम इसको एक पहले एक टेस्ट करने के लिए पाथ देंगे, पेजेस स्लैश विजेट विजेट्स बल्कि। ठीक है, अब इसको रिफ़्रेश करें। अब आपको जो विजेट्स वाला एक पेज है ना वो उस तरीके से शो होगा। अब यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि हम लोग ने 2 मरतबा जो है ना सेक्शन को एक्सटेंड किया है, मतलब 2 मरतबा उसमें एक्सटेंड किया, तो अब यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपको 2 मरतबा दिखाएगा। जैसे ये विजेट्स है, इसको कॉपी कर लें, बेशक इसको पेस्ट करके ना, ये यहाँ पे विजेट्स है, यहाँ पे, और सोशल विजेट्स, और यहाँ पे दोबारा से चेक करें आप। यहाँ पे दोबारा से वो जो 2 मरतबा एक्सटेंड किया ना, तो एक मरतबा ऊपर ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है, और एक मरतबा यहाँ पे हो रहा है एक्सटेंड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इसको विजेट्स इसको सिंगल टाइम करते हैं, ताकि हमें एक प्रॉपर अच्छा सा एक जो है टेम्पलेट हो शो हो वहाँ पे। और यहाँ से भी हम इसको शील को एक कैंसिल कर देते हैं, इसको रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद अब वो आपको उसी वो जो टेम्पलेट है ना, वो जो पेज है विजेट्स वाला, वो आपको शो होगा। ठीक है, और विजेट्स वाले फोल्डर में आई थिंक कुछ इमेजेस हैं जी। अब यहाँ पे इसको देख सकते हैं जी, इमेजेस, हम इसको ज़रा रिप्लेस कर देते हैं। अब मेरे पास क्योंकि ये जो एडिटर है वो है PHP स्टार। अब यहाँ पे आप कॉमन जो चीज़ें सर्च करते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्च किया डिस्ट और इमेजेस, ये सारा सर्च किया ना, तो मैंने ALT और J जो एक शॉर्ट की है ना उसको यूज़ की है। आपके पास जो एडिटर है, अगर उसकी कुछ शॉर्ट कीज़ हैं सेम कीवर्ड को सर्च करने की, तो आप सर्च कर सकते हैं उस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने वो सिर्फ वो जो एसेट, क्योंकि हमारे पास ये जो इमेजेस है ना वो एज एसेट्स हैं, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब उनको ना वो जो एसेट वाला एक कीवर्ड है ना, अब यहाँ पे यूज़ करेंगे डबल ब्रैकेट्स लगा के, और उसके अंदर आप लिखेंगे एसेट्स, और एसेट्स के अंदर फिर से आप जो ब्रैकेट्स हैं उनको लगाएंगे, पैरेंथेसिस और एसेट्स और ब्रैकेट्स लगा के ना, उसके अंदर बेशक आप सिंगल कोटेशन लगा लें, तो उसके बाद ना आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली जितनी भी इमेजेस होंगी ना उनको एज ए एसेट वो यूज़ कर लेगा, उसको एक प्रॉपर टोटल जो पाथ उसका बनेगा ना, उसको उसी तरीके से उसके पाथ प्रॉपर पाथ के थ्रू आपको शो करवा देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाकर चेक कर सकते हैं, आपको टोटल जितने भी इमेजेस हैं ना वो एक प्रॉपर तरीके से शो हो रही हैं। ठीक है, आपके पास ये डिफरेंट चैट्स के टेम्पलेट्स हैं, और ये प्रोफाइल्स के टेम्पलेट्स हैं, ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब इस तरीके से जो टेम्पलेट्स हैं ना आपके लारावेल में एडजस्ट होते हैं। अब अगर आपको इन ये जो टेम्पलेट्स हैं, अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में जो क्वेश्चन है आपका इस ट्यूटोरियल के लिहाज से, तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।